हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरे और आपके YouTube चैनल गोश्त कल पे। ये हमारे चैनल पे 31वां एपिसोड है। इससे भी पहले मैंने 30 एपिसोड अपने चैनल पे डाल के रखे हैं। जाइएगा, देखिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और बहुत मज़ा आएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए चलते हैं बिना देरी करते हुए आज की कहानी की ओर। मैं बचपन से ही छुट्टियाँ मिलते ही अपने मामा मामी के यहाँ जाया करता था और मैं इस बार ही छुट्टियों में मामा मामी के यहाँ जा रहा था। मेरे मामा के गांव में जाने के लिए जंगल के रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है, क्योंकि सड़क किनारे के रास्ते से काफ़ी समय लगता है। इसलिए बचपन से ही मेरे मामा के साथ मैं इसी जंगल से गुजरता था। ये पहला मौका था जब मेरे साथ न मम्मी थे, न पापा थे और न मामा, और मैं अपनी बाइक से उस कच्चे रास्ते से गुजर रहा था। उस दिन छुट्टियां पड़ने की खुशी में सारे दिन मैं दोस्तों के साथ घूमता रहा, जिसके कारण शाम को मुझे काफ़ी देर हो गया। एक बार तो मैंने सोचा कि रात हो चुकी है, सुबह चला जाऊंगा, लेकिन मामा के यहाँ दूध घी के बारे में याद करते हुए मैं रात 8 बजे ही घर से निकल गया। मैं खुशी खुशी रास्ते में अकेले गुनगुनाते हुए जा रहा था। वो जंगल एकदम सुनसान और वीरान था और रात को उस रास्ते से कोई नहीं गुजरता था, लेकिन गांव पहुंचने की जल्दबाजी के कारण मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं था। जब मैं जंगल के बीच में पहुंचा तब अचानक मुझे टॉर्च जैसी रोशनी दिखी। मैंने सोचा, इतनी रात को इस घने जंगल में कौन घूम रहा होगा। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वो टॉर्च की रोशनी बढ़ती जा रही थी। तभी मुझे धोती कुर्ता पहने एक आदमी नजर आया, जो गाड़ी को रुकाने के लिए हाथ का इशारा कर रहा था। मैंने पहले तो गाड़ी नहीं रोकी कि मैं सोच रहा था कि कोई चोर लुटेरा होगा, लेकिन जब फिर मैंने सोचा शायद कोई जंगल में भटक गया होगा, इसलिए मैंने गाड़ी रोक दी। मैंने उनसे पूछा कहाँ जाना है। वो आदमी बोला तो कुछ नहीं, बल्कि उंगली से मेरे मामा जी की गांव की तरफ इशारा कर दिया। मैंने कहा ठीक है, बैठ जाओ, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ और तुम्हें वहीं छोड़ दूँगा। वो मेरे पीछे बाइक के बैठ गया और मैंने बाइक चलाना शुरू कर दी। थोड़ी देर बाइक चलाने के बाद अचानक मेरी बाइक की स्पीड कम हो गई। मैं ज़ोर से रेस दिए जा रहा था, फिर भी बाइक 20 की स्पीड से ज़्यादा नहीं चल रही थी। मैंने सोचा अगर ऐसी बाइक चली तो गांव पहुंचते तो आधी रात हो जाएगी और इस जंगल में कोई मैकेनिक भी नहीं है। अब चलना तो था ही, इसलिए धीरे धीरे ही बाइक चला रहा था। अब मैंने पीछे बैठे आदमी से फिर बात करने की कोशिश की, लेकिन बस वो हाँ हाँ कह रहा था बस। उसने लाल कलर की टोपी और मुंह में पूरा स्कार्फ ढका हुआ था, इसलिए उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। थोड़ी देर बाद अचानक मेरे बाइक की स्पीड बढ़कर 80 हो गई और मैंने रेस कम करने की कोशिश भी की, लेकिन वो स्पीड भी कम नहीं हो रही थी। अचानक से मेरे पीछे बैठे हुए आदमी का स्कार्फ हवा में उड़ गया और जब मैंने कांच में उसका चेहरा देखा तो मेरे होश उड़ गए। उसका चेहरा एकदम पीला था और उसकी आंखें एकदम लाल थी। बाइक के मिरर में देखते ही मेरा पूरा शरीर कांपने लगा और बाइक से मेरा संतुलन गड़बड़ा गया, जिससे मेरी बाइक नीचे गिर गई और मैं दूर तक घसीटता चला गया। मेरे पैरों में चोट आई, लेकिन मैंने चोट की परवाह किए बिना भागना शुरू कर दिया। मुझे थोड़ी दूर पर ही गांव की रोशनी नज़र आ रही थी। मैंने भागते हुए जब पीछे देखा तो वो लौटता हुआ मेरे पीछे आ रहा था और बहुत ज़्यादा आंधी और तूफान चल रही थी, जिससे मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा था।
लेकिन फिर भी मैं भाग रहा था। अचानक आंधी के बीच मुझे ऐसा लगा कि उसने मेरा गला पकड़ लिया है और मुझे घुटन होने लगी। तभी मुझे सामने से गांव के 2-3 लोग जंगल की ओर आते दिखे, तो मैं ज़ोर से मदद के लिए चिल्लाया। तो वो दौड़ते हुए मेरे तरफ आए और धूल में लाठियाँ बरसाने लगे। उनकी कुछ लाठियाँ मुझे भी लगी, लेकिन वो भूत भाग गया। अब वो तुरंत मुझे मामा के घर पे लेके आए और उन लोगों ने बताया कि वो जंगल के पास की अपनी खेतों में रात की रखवाली कर रहे थे, इसलिए उन्होंने मेरी आवाज़ सुन ली, वरना आज तो भगवान ही मालिक था। मैंने उन लोगों से और मामा जी से उस स्कार्फ वाले आदमी के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि कई साल पहले सूखा पड़ने पर एक किसान की फसल बर्बाद हो गई और भारी कर्जे में डूब गया। इसी वजह से उसने जंगल में जाकर अपने स्कार्फ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तब से रात को कोई भी इस रास्ते से अकेले नहीं गुजरता है, क्योंकि यहाँ पर अकेले गुजरने वाले लोगों को खुद की तरह पेड़ पर फांसी से लटकाकर मार डालता है। वो 2 से 3 लोगों को मौत के घाट भी उतार चुका है। तब मुझे सारी घटना पता चली, लेकिन मैं अब भी काँप रहा था। उस घटना के बाद मैं कभी भी उस जंगल वाले रास्ते से अपने गांव नहीं गया और उस घटना के बारे में सोचते हुए मुझे आज भी सिहरन पैदा होती है। तो बस दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। हाँ, अगर आप लोगों के पास भी कुछ अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं तो हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता सकते हैं। हम आप लोगों से ज़रूर संपर्क करेंगे। धन्यवाद। जय महाकाल। हर हर महादेव। Preview. Preview.